दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन बराबर कर रहे होंगे। ठीक है, आज आइए देखते हैं। आज हम लोग मुहावरे एवं लोकोक्तियों की क्लास नंबर हम लोग 2 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियों की क्लास नंबर 2 पर, है ना। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहला दिया गया है कच्चा चिट्ठा खोलना। कौन सा दिया गया है? कच्चा चिट्ठा खोलना। तो कच्चा चिट्ठा खोलना, इसके लिए कौन सा हो जाएगा? तो कहा जा रहा है, इन्होंने कहा कच्चा चिट्ठा खोलना तो किसी का रहस्य प्रकट करना। आंसर इन्होंने क्या दिया है? अर्थ इसका क्या है? किसी का रहस्य प्रकट करना। तो कहते नहीं, अरे हम आपका कच्चा चिट्ठा सब खोल देंगे। तो कच्चा चिट्ठा खोलने का मतलब होता है छिपी हुई बातें जो है, छिपी हुई बातों को स्पष्ट कर देना। ठीक है, तो छिपी हुई बातों को स्पष्ट कर देना, उसी का मीन्स होता है किसी का रहस्य प्रकट करना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप, है ना। दूसरा है आपका कलई खुलना। कलई जो होता है ना, कलई खुल जाती है। जैसे आप दीवार पर कोई पेंट वगैरह करते हैं, है ना, और आप थोड़ा सा यदि उसमें पुश कर दो तो वो दिखने लगती है, तो कलई खुल जाती है। तो कहते नहीं कलई खुलना, तुम्हारी तो कलई खुल रही है। इसका मतलब होता है भेद खुलना, रहस्य प्रकट होना। तो कलई खुलना भी दोस्तों ध्यान रखिएगा, कलई खुलने का मतलब होता है रहस्य प्रकट होना। जो चीज़ छुपी हुई बातें हैं, जो वो उजागर हो जाना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? रहस्य प्रकट होना। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कलेजा मुँह को आ जाना। कलेजा मुँह को आ जाना, इसका अर्थ क्या होगा? तो कलेजा मुँह को आ जाने का मतलब है दोस्तों कि आप रास्ते में कहीं जा रहे हैं, अचानक सांप आ गया तो एकदम आप घबरा जाते हैं। तो इसका मतलब वही होता है घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना। अचानक आप किसी चीज़ को देख के एकदम घबरा जाते हैं, तो उसी को हम कह देते हैं अरे हमारा कलेजा तो मुँह को आ गया भाई, कलेजा मुँह को आ गया। तो कलेजा मुँह को आ जाने का मतलब होता है क्या? पूर्णतया घबरा जाना। क्या होता है? घबरा जाना होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। कान भरना, बोला कान भरना, अरे किसी के कान में यहाँ पानी नहीं डाला जा रहा मेरे भाई। भरने का अर्थ यहाँ पानी डालना नहीं है। कान भरना का मतलब होता है चुगली करना। अरे आप दोस्तों, है ना, जानते हैं आप लोग, चुगली करना होता है। कान भरने का मतलब उसमें पानी नहीं डालना है। तो कान भरने का मतलब है बेटा चुगली करना, किसी की शिकायत करना। महिलाएं अक्सर क्या करती हैं? चुगली और शिकायत किया करती हैं एक दूसरे की, तो उसी को हम लोग कहते हैं कान भरना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है काठ का उल्लू, है ना। कौन सा? काठ का उल्लू होना। तो काठ का उल्लू तो वैसे ही मूर्ख होता है, आप जानते ही हो, लेकिन उसमें और ये उन्होंने दिया है जोड़ के, अरे काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू होना, तो उल्लू वैसे ही मूर्ख होता है, उसमें काठ का उल्लू जोड़ दिया। इसका मतलब महामूर्ख होना। भाई ये तो बहुत बड़ा मूर्ख है, अत्यंत मूर्ख होना, बहुत बड़ा मूर्ख होना। तो काठ का उल्लू का ध्यान रखेंगे दोस्तों, उसका मीन्स होता है अत्यंत मूर्ख होना। क्या? अत्यंत मूर्ख होना। कान लगाना, कान लगाना, जैसे आप किसी दीवार से, यदि आपको किसी की बातें सुननी होती हैं, आप दीवार से कान लगा देते हैं और छिपकर सुनने लगते हैं। तो कान लगाने का मतलब होता है किसी की बात को बेटा ध्यान से सुनना। कैसे सुनना? ध्यान से सुनने को कहते हैं क्या? कान लगाना। तो कान लगाने का मतलब होता है बेटा ध्यान से सुनना। क्या होता है? ध्यान से सुनना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। कोढ़ में खाज होना। अरे कोढ़ तो आप जानते हो, कोढ़ तो अपने आप में एक बड़ी बीमारी है, और कोढ़ में खाज और हो जाए तो कोढ़ तो पहले ही से था और उसमें क्या हो गई? खाज हो गई। तो कोढ़ में खाज होना, इसका मतलब है कि दुख में और दुख हो जाना, कष्ट में और कष्ट हो जाना। पहले ही से कष्ट था और उसमें कष्ट और हो गया। तो कोढ़ में खाज हो जाना, एक कष्ट में दूसरा कष्ट होना। समझ पा रहे हैं मेरी बातों को आप लोग? एक कष्ट में दूसरा कष्ट होना, कोढ़ में खास होना, इसका मतलब एक कष्ट में दूसरा कष्ट हो जाना, ये हो जाएगा। ठीक है,
कोल्हू का बैल, है ना। कौन सा बैल बेटा? कोल्हू का बैल। बैल जानते ही हैं आप लोग, कोल्हू होता है, कोल्हू में बैल जो होता है वो लगा दिया जाता है, फिर वो आपका जो बैल होता है वो पूरे दिन चक्कर लगाता है। तो कोल्हू का बैल जो होता है पूरे दिन चक्कर लगाता है, इसका मतलब होता है कठोर परिश्रमी होना। कैसा? कठोर परिश्रमी होना, क्योंकि आप जानते हो कोल्हू का बैल जो होता है वो बहुत परिश्रमी होता है, पूरे दिन चक्कर लगाता है, इसका मतलब कठोर परिश्रमी होना। तो दोस्तों ध्यान रखो, कोल्हू का बैल का मतलब कठोर परिश्रमी होना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फटाफट देखिए, आपको एकदम समझ में भी आएंगे। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिए, और संख्या में भी ज़्यादा मैं कराऊंगा। ठीक है, कौड़ी के मोल। ठीक है, कौन सा है? कौड़ी के मोल। कौड़ी के मोल नहीं कहते हो? अरे भैया ये तो कौड़ी के मोल बिक रहे हैं। तो कौड़ी के मोल बिकने का अर्थ क्या होता है बेटा? कौड़ी के मोल का बिकने का अर्थ होता है बहुत ही सस्ते में होना। कौड़ी के मोल बिकने का अर्थ क्या है? बहुत ही सस्ते में होना, है ना ये चीज़। कुएं में ही भांग पड़ना। मान लो आपके यहाँ एक कुआं है, उसमें कोई भांग डाल देता है भाई मेरे, तो जितने लोग उस कुएं से पानी पिएंगे सबकी मति भ्रष्ट होगी कि नहीं? सब लोगों को नशा होगा। तो कुएं में भांग पड़ जाना मतलब होता है क्या? सबकी मति भ्रष्ट हो जाना। भाई साहब सबकी मति भ्रष्ट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कुएं में क्या पड़ी हुई है? भांग पड़ी हुई है भाई साहब, है ना। ये अगला देखो, खून खौलना। कौन सा? खून खौलना। अरे भैया किसी ने आपको गाली दे दी तो आपका एकदम खून खौल जाता है, अरे भाई तूने मुझे गाली क्यों दी? इसका मतलब अत्यधिक क्रोधित होना, है ना। ये हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। तो खून खौलने का मतलब होता है अत्यधिक क्रोधित होना, है ना। ठीक है ना बेटा। अगला देखिए नेक्स्ट, खून पसीना एक करना। क्या होता है? खून पसीना एक करना। तो खून पसीना एक करने का मतलब क्या है? खून पसीना एक करने का मतलब है कि जब खून और पसीना एक हो जाए, एकदम खूब पसीना निकल आए। आप बताओ, जब आप बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हो तभी तो आपका जो है पसीना निकलता है। तो पसीना निकलने का अर्थ क्या है? तो पसीने निकलने का अर्थ है कि कठिन परिश्रम करना, क्योंकि कठिन परिश्रम करने पे ही पसीना निकलता है मेरे दोस्त। तो हो जाएगा खून पसीना एक करना, इसका मतलब कठिन परिश्रम करना। ठीक है, खून सूखना। क्या? खून सूखना, है ना। खून सूख जाना। तो खून सूखने का मतलब होता है भयभीत हो जाना। आप कहीं पर जा रहे हो, अचानक आपको एकदम शेर दिखाई देता है। यदि आपको अचानक शेर दिखाई दे जाता तो आपका एकदम खून सूख जाता है। इसका मतलब भाई साहब आप बहुत भयभीत हो चुके हैं। तो खून सूखने का अर्थ होता है बुरी तरह से भयभीत होना। क्या होता है? बुरी तरह से भयभीत हो जाना। क्या हो जाएगा? बुरी तरह से भयभीत हो जाना। गंगा नहाना। गंगा नहाना, है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे मैं अपनी लड़की की शादी कर लूं तो ये मान लो मैंने गंगा नहा ली, है ना। हाँ, तो कहते हैं गंगा नहाने का मतलब कोई कठिन कार्य एवं ज़रूरी कार्य को कर लेना। तो गंगा नहाने का मतलब क्या है? कोई कठिन एवं ज़रूरी कार्य कर लेना, उसे कहते हैं गंगा नहाना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब गड़े हुए मुर्दे, है ना। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब पुराने विवादित मुद्दों को पुनः उठाना। पुराने जो विवादित मुद्दे हैं उनको पुनः उठाना, उसे कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना। किसी विवादित मुद्दे को पुनः उठाना, किसी विवादित मुद्दे को पुनः उठाना, इसका मतलब होता है गड़े मुर्दे उखाड़ना। गांठ बांधना, है ना। पिताजी कहते हैं बेटा ये हमारी बात आप गांठ बांध लो। तो गांठ बांधने का मतलब होता है किसी बात को पूरी तरह से निश्चय कर लेना। गांठ बांधने का मतलब क्या है? किसी बात को पूरी तरह से निश्चय कर लेना कि ये बात, अच्छा ये बात है ना, ये चीज़, उसे कहते हैं गांठ बांधना। ठीक है, ये चीज़। अगला, गुल खिलाना। अरे भाई साहब आप क्या गुल खिला रहे हैं? तो गुल खिलाने का मतलब होता है कोई सनसनीखेज कार्य करना, कोई ऐसा कार्य करना जिससे, है ना, लोगों में क्या है, एक सनसनीखेज हो जाए, एक
सूचना सी फैल जाए, ठीक है। तो गुल खिलाने का मतलब कोई सनसनी खेज कार्य करना, ये हो जाएगा, ठीक है बेटा। घास काटना, है ना, घास काटना, घास काटने का मतलब होता है निरर्थक कार्य करना। कैसा? हाँ, निरर्थक कार्य करना है। कोई आपसे कहता है भैया तुम नहीं कर पाओगे, आप कह देते हो भैया क्यों नहीं कर पाएंगे, अभी तक हम घास थोड़ी काटते रहे, इसका मतलब निरर्थक काम थोड़ी है ना। तो इसको घास काटना का मतलब होता है निरर्थक कार्य, बेकार का कार्य, निरर्थक कार्य, है ना, ये चीज़। अगला है आपका, देखो, घड़ों पानी पड़ना। कौन सा है? घड़ों पानी पड़ना। तो घड़ों पानी पड़ने का मतलब होता है बहुत लज्जित होना भाई, बहुत लज्जित होना। किसी पर घड़ों पानी पड़ रहा है, इसका मतलब वो बहुत क्या, लज्जित हो जाना। क्या हो जाना? बहुत लज्जित हो जाना। गोबर गणेश, अरे भाई गोबर गणेश है, ये गोबर का गणेश है। तो गोबर का जो गणेश है इसका मतलब बुद्धि का हीन है भाई। गोबर जो है वो एक तुच्छ चीज़ है। तो गोबर गणेश का मतलब क्या होता है? बुद्धिहीन, इसे कुछ आता जाता नहीं है भाई मेरे। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कुछ भी आता जाता ना हो, उसे कह देते हैं हम गोबर गणेश, है ना, गोबर गणेश चाहिए भाई। तो गोबर गणेश का मतलब बुद्धि का हीन। अरे इसे भाई कुछ आता जाता नहीं है, ये गोबर गणेश है पढ़ने में, ये ऐसे। गाल बजाना। तो गाल बजाने का मतलब जब कोई बहुत ज़्यादा बोलता है, बहुत ज़्यादा बोलता है कोई, तो उसे कहते हैं गाल बजाना। व्यर्थ की बकवास करना, वो बहुत बकबक करता है, बहुत ज़्यादा व्यर्थ की बातें करता है, तो कहते हैं आप यार क्यों गाल बजा रहे हो फालतू में, कोई मतलब की बात नहीं है और आप गाल बजाई जा रहे हो। इसका मतलब होता है व्यर्थ की, क्या होता है? व्यर्थ की बकवास करना। क्या होता है? व्यर्थ की बकवास करना। गले का हार, है ना, गले का हार। गले का जो हार होता है, लोग गले में हार पहनते हैं, सभी को प्रिय होता है बेटा, होता है कि नहीं? यस। तो गले का हार का मतलब होता है बहुत प्रिय होना। क्या होता है? बहुत प्रिय होना। ऐसे याद रखना, गले का हार सबको प्रिय होता है, तो बहुत प्रिय होना। गुदड़ी का लाल, गुदड़ी का लाल। तो गुदड़ी का लाल का मतलब होता है असाधारण परिवार में असाधारण, साधारण परिवार में असाधारण व्यक्ति का होना। गुदड़ी का लाल होना, गुदड़ी का लाल हो जाना, इसका मतलब है ना साधारण परिवार में असाधारण व्यक्ति का पैदा हो जाना। ये गुदड़ी का लाल मान लीजिए आप, साधारण परिवार में असाधारण व्यक्ति का पैदा होना, गुदड़ी का लाल होना। चींटी के पर निकल, अरे अब तो चींटी के भी पर निकल आए। तो चींटी के पर निकलना, एक छोटी सी चीज़ के पर निकल आए, है ना। चींटी के पर निकलने का मतलब मृत्यु के सन्निकट आना। कहाँ? मृत्यु के सन्निकट आना, उसे कहते हैं चींटी के पर निकलना, है ना। चादर से बाहर पैर फैलाना। चादर से बाहर उतना पैर नहीं फैला रहे हैं आप जितना कि चादर है, आप चादर से भाई साहब बाहर पैर फैला रहे हैं। इसका मतलब आप उतना खर्च नहीं कर रहे हैं जितना आप कमा रहे हैं। इसका मतलब है आय से अधिक खर्च करना। व्यय का मतलब बेटा क्या होता है? खर्च करना। तो आय से अधिक कम खर्च करना, इसका मतलब कमा रहे हैं कम और खर्च कर रहे हैं ज़्यादा, उसे कहते हैं आय से अधिक व्यय करना। ठीक है, तो चादर से बाहर पैर निकालना, आय से अधिक व्यय करना, ये हो जाएगा। ठीक है। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा होता है जिस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चिकना घड़ा का मतलब बेशरम व्यक्ति होता है जिस पर किसी बात का कोई फर्क ना पड़े, उसे कहते हैं चिकना घड़ा है। पानी डालो लुढ़क जाता है, पानी डालो लुढ़क जाता है, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे कहते हैं बेशरम व्यक्ति। चिकना घड़ा, इसका मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई फर्क ना पड़े, है ना, ये होता है। ठीक है। नेक्स्ट, छठी का दूध याद दिलाना, है ना। कहते नहीं आपको हम छठी का दूध याद दिला देंगे, इसका मतलब होता है गंभीर कष्ट में, गंभीर संकट में डाल देना। क्या दिया गया है? संकट में डाल देना। तो छठी का दूध याद दिलाने का मतलब होता है संकट में डाल देना, ये हो जाएगा, संकट में डालना। ठीक है। अगला, छप्पर फाड़ कर देना। अरे भैया छप्पर फाड़ के देना,
इसका मतलब होता है अकस्मात धन का प्राप्ति हो जाना, छप्पड़ फाड़ कर देना, अकस्मात धन की प्राप्ति हो जाना, तो उसे कहते हैं छप्पड़ फाड़ कर देना। इसका मतलब अकस्मात धन प्राप्त होना। कैसा? अकस्मात धन प्राप्त होना। छाती पर मूंग दलना, छाती पर, आपकी सीने पर, छाती पर कोई मूंग दल रहा है, छाती पर मूंग दल रहा है, इसका मतलब छाती पर मूंग दलेगा, आपको कष्ट नहीं होगा? बहुत कष्ट होगा भाई जब छाती पे मूंग दली जाएगी। इसका मतलब किसी को पीड़ा पहुंचाना। क्या? पीड़ा पहुंचाना, छाती पर मूंग दलना। आप हमारी छाती पे मूंग दल रहे हो, इसका मतलब आप हमें पीड़ा पहुंचा रहे हो, तो इसका हो जाएगा कौन सा? पीड़ा पहुंचाना। जले पर नमक छिड़कना, पहले तो वो पहले से ही जला है और उस पर आप रगड़ और लगा रहे हो नमक की, तो जले पर नमक छिड़कना। इसका मतलब है दुख पर और दुख देना। क्या मतलब है बेटा? दुख पर और दुख देना। तो जले पर नमक छिड़कना, दुख पर और दुख देना। ठीक है, तो ये हो जाएगा। जहर का घूंट पीकर रह जाना, अरे भाई साहब मैं तो जहर का घूंट पीकर रह गया, है ना, तो इसका मतलब होता है किसी बात को सहन कर लेना। लिखा हुआ है जहर का घूंट पीकर रहना, मैं कुछ कह नहीं पाया, मैं जहर का घूंट पीकर रह गया, इसका मतलब किसी बात को सहन कर लेना। तो अनिश्चित घटना को धैर्यपूर्वक सहना, अनिश्चित घटना को धैर्यपूर्वक सहना, तो आपका ये हो जाए अनिश्चित घटना को धैर्यपूर्वक सहना हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, जीती मक्खी निगलना। कैसी? जीती मक्खी निगलना, है ना। तो जीती मक्खी निगलने का मतलब क्या है? जानबूझकर बुराई की उपेक्षा करना। जीती मक्खी निगलना, तो जीती मक्खी निगलने का मतलब है जानबूझकर बुराई की उपेक्षा करना, है ना। हाँ, जीती मक्खी निगलना, इसका मतलब जानबूझकर बुराई सहना, उपेक्षा करना, इसका ये हो जाएगा। जीती मक्खी निगलना, जानबूझकर बुराई की उपेक्षा करना। झक मारना, अरे भाई झक मारना, हम क्या झक थोड़ी मारते रहे इतने समय तक, इसका मतलब है हमने क्या समय थोड़ी भैया बर्बाद किया है ना। तो झक मारने का मतलब क्या होता है? समय नष्ट करना। क्या करना? समय नष्ट करना, समय बर्बाद करना, है ना। यस, तो समय नष्ट करना। अभी हमें वैकेंसी पे वैकेंसी आ रही है, तो हमें झक नहीं मारना है, हमें अपना समय नष्ट नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें समय का सदुपयोग करना है। तो झक मारने का मतलब समय नष्ट करना होता है। ठीक है, टाट उलटना, क्या होता है? टाट उलटना, अरे भैया टाट उलट गए, है ना। टाट उलटने का मतलब होता है क्या? दिवाला निकलना, है ना। अरे हमें तो बिजनेस में भैया घाटा पड़ गया, है ना, तो हमारे तो टाट ही उलट गए। टाट उलटने का मतलब, बिजनेस में टाट उलटने का मतलब होता है दिवाला निकलना, है ना, घाटा होना कहीं ना कहीं से। ठीक है, अगला देखो, टेढ़ी खीर। टेढ़ी खीर का मतलब क्या है? बहुत कठिन कार्य। कैसा? अरे ये भैया बहुत टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब होता है कठिन कार्य होना, है ना भाई। अगला, टोपी उछालना, क्या होता है? टोपी, अरे यार हमारी टोपी मत उछालो, आप हमारी टोपी क्यों उछाल रहे हो? इसका मतलब टोपी उछाल कर मेरा अपमान कर रहे हो, इसका मतलब अपमान करना। क्या होगा? अपमान करना। यदि आप किसी की टोपी उछालते हैं बार बार, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं उसका अपमान कर रहे हैं। यस ना बेटा। अगला, टकासा जवाब देना। टकासा जवाब देना, इसका मतलब एकदम खरी खोटी कह देना, कोरा उत्तर दे देना, है ना। तो टकासा जवाब देने का मतलब कोरा उत्तर देना। ओके, अगला देखो, टांग अड़ाना। कौन सा? टांग अड़ाना। तो टांग अड़ाने का मतलब जानते हो? आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई आके आपके कार्य में टांग अड़ा दे, तो टांग अड़ाने का मतलब क्या है? विघ्न डालना भाई, बाधा डालना। तो इसका क्या हो जाएगा? विघ्न डालना, बाधा डालना। देखो ये है विघ्न डालना, तो यही निकल आएगा। ठीक है, यस। टकासा मुँह लेकर रह जाना। कैसा? टकासा मुँह लेकर रह जाना, इसका मतलब लज्जित हो जाना।
आपने किसी को खरी खोटी सुना दी और वो भाई साहब टका सा मुँह लेकर रह गया, इसका मतलब वो लज्जित हो गया। क्या? लज्जित हो गया। तो टका सा मुँह लेकर रह जाना, इसका मतलब लज्जित होना। ठीक है। ठन ठन गोपाल, कौन सा? ठन ठन गोपाल। तो ठन ठन गोपाल का मतलब क्या है? ठन ठन गोपाल रह गए, मतलब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा, है ना। हाँ, सारा रुपया पैसा था वो आपका लुट गया, आप रह गए कैसे? ठन ठन गोपाल। इसका मतलब होता है खाली हाथ रह जाना। कैसे रह जाना? खाली हाथ रह जाने को कहते हैं ठन ठन गोपाल। अगला देखो, ठाकुर सुहाती करना। अरे ठाकुर सुहाती, अरे भैया ठाकुर जी को जो सुहा रही वही कहते रहना, इसका मतलब है हाँ में हाँ मिलाते रहना। तो ठाकुर सुहाती का मतलब क्या होता है? हाँ में हाँ मिलाते रहना, उसे कहते हैं हम क्या? ठाकुर सुहाती। हाँ में हाँ मिलाना, है ना। अगले भैया डींगे हाँकना। अरे भैया डींगे हाँकना कह दो, डींगे मारना कह दो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। डींगे मारना या डींगे हाँकना, इसका मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, है ना। क्या कहना? डींगे मारना, बड़ी बड़ी हाँकना, इसका मतलब है किसी बात को कैसे कहना मेरे दोस्त? किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहने को कहते हैं हम डींगे मारना भाई, बड़ी बड़ी हाँकना, ये कहते हैं। ठीक है। अच्छा, डोलती नौका भाई, डोलती नौका। अरे डोलती नौका, जब नदी में नौका जाती है तो वो ऐसे 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 डोलती है, यही नहीं पता चलता है कि ये स्थिर है, वो तो अस्थिर है, कभी इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है। इसका मतलब अस्थिर अवस्था है उसकी। उसकी अवस्था कैसी है? अस्थिर अवस्था है, उसकी अवस्था स्थिर बिल्कुल भी नहीं है। डोलती नौका, नौका है भाई लहर में वो इधर उधर होती है, इसका मतलब अस्थिर है, वो स्थिर नहीं है। यस, ये हो जाएगा। ठीक है। डूबते को तिनके का सहारा, डूबते को तिनके का सहारा, दुख में थोड़ी सी सहायता करना। कोई डूब रहा हो, यदि आप तिनका डाल दो तो उसे एक सहारा मिल जाता है, वो ऐसा फील करता है जैसे मुझे ये मिल गया, मैं इसके सहारे से निकल आऊँगा। यस, तो डूबते को तिनके का सहारा का मतलब है दुख में थोड़ी सी सहायता कर देना, समझ लो। डूबते को तिनके का सहारा मिल गया भाई साहब। ठीक है। अच्छा, ढाक के तीन पात, ढाक जो होता है ना, ढाक के तीन पात हमेशा बने रहते हैं, वो कभी नहीं सूखता भाई साहब। इसका मतलब सदा एक सी हालत में रहना। जैसे ढाक के तीन पात जो है वो हमेशा बने रहते हैं, वैसे ही सदा एक जैसी हालत में रहना, है ना। हाँ ना, सदा एक जैसी हालत में रहना उसे कहते हैं ढाक के तीन पात होना, सदा एक जैसी हालत में रहना। तेवर बदलना। अरे भाई आपके तो तेवर ही बदल गए, तो तेवर बदलने के लिए क्या हो जाएगा? क्रोध की स्थिति में होना। एकदम तेवर बदल गए, पहले तो आप ऐसे नहीं थे, बट अब तो आपके तेवर ही बदल गए, इसका मतलब अब तो आप गुस्से में आ गए। क्रोध की स्थिति में होना क्या होता है? क्रोध की स्थिति में होना। तीन तेरे होना। अरे भैया तीन तेरे हो गए, तीन और तेरह हो गए, इसका मतलब बिखर जाना। क्या होता है? तीन तेरह हो जाना, इसका मतलब बिखर जाना। तीन तेरह होने का मतलब तितर बितर होना, या इसी को आप कह सकते हो क्या? बिखर जाना भाई साहब। क्या हो जाना? बिखर जाना भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तीन पाँच करना। अरे हमसे आप तीन पाँच मत करो भैया, तीन पाँच मत करो, आप तीन पाँच कर रहे हो, इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हो? तो तीन पाँच करने का मतलब बोलो, तीन पाँच करना तो कहेंगे इधर उधर की बात करना। तीन पाँच करना का मतलब होता है इधर उधर की फालतू की बातें करना, बकवास करना, उसे कहते हैं तीन पाँच करना। थाली का बैंगन। अरे भैया ये तो थाली का बैंगन है। जैसे आप थाली में बैंगन रखते हैं, जब थाली में आप बैंगन रख दो तो थाली से बैंगन कभी इधर लुढ़क जाएगा तो कभी इधर लुढ़क जाएगा, कभी इधर लुढ़क जाएगा। कोई ऐसा तो होगा नहीं कि उसका कोई फिक्स स्थान हो, उस जगह पे आपने रख दिया भाई साहब वो वहीं पर रखा रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब वो भाई साहब थाली का बैंगन है, इसका मतलब अस्थिर विचारों वाला व्यक्ति है, उसका कोई पता नहीं वो किधर लुढ़क जाए, कभी इधर भी लुढ़क सकता है, उधर भी लुढ़क सकता है भाई साहब, उधर भी लुढ़क सकता है। तो
थाली का बैंगन का मतलब है अस्थिर विचारों वाला। कैसा? अस्थिर विचारों वाला है वो, है ना, उसे कहते हैं भाई साहब थाली का बैंगन। दांत पीसना, अरे दांत पीसना क्या होता है? दांत पीसना है, कभी कभी मम्मी एकदम दांत पीसती हैं, है ना। तो दांत पीसने का मतलब होता है, आप जानते हो, क्रोध करना। क्या होता है? क्रोध करना, है ना भाई साहब। तो ध्यान रखना, जब भी दांत पीसते हैं हम लोग तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं गुस्सा करते हैं। क्या करते हैं? गुस्सा करते हैं, ध्यान रखना। दांत तोड़ना, हाँ, किसी के दांत तोड़ देना, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा भाई साहब। तो दांत तोड़ने का मतलब होता है सामने वाले को परास्त कर देना। क्या कर देना? परास्त कर देना। तो ये हो जाएगा आपका 2 दिन के मेहमान। अरे आप तो 2 दिन के मेहमान हैं। कोई व्यक्ति यदि मान लो उसकी 2 दिन जीवन शेष है, 2 दिन का मेहमान है, इसका मतलब उसकी मृत्यु निकट है बेटा। वो तो 2 दिन का मेहमान है जिसकी मृत्यु निकट हो। जो एक ऐसा व्यक्ति जो मरने वाला ही हो, उसे तुम कह सकते हो अरे वो तो 2 दिन का मेहमान है, उसकी मृत्यु निकट है ना। दूध की मक्खी, दूध की मक्खी, है ना। तो दूध की मक्खी होता है, जैसे दूध में मक्खी गिर जाती है तो आप उसको तुरंत निकाल के बहाल कर देते हो, है ना। ऐसे ही किसी व्यक्ति का लाभ लेकर और आप उसे दूध की मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर देते हैं। जिस तरह से दूध की मक्खी का कोई काम नहीं होता, इसी तरह से उसे भी आप निकाल कर बाहर कर देते हैं। तो दूध की मक्खी का मतलब होता है कि काम होने के बाद बेकार फेंक देना उसको, है ना। धूप में बाल सफ़ेद होना, अरे भाई साहब हमारे धूप में बाल थोड़ी सफ़ेद हुए हैं। तो धूप में बाल सफ़ेद होने का मतलब क्या होता है? देखेंगे, अनुभव ना होना। धूप में बाल सफ़ेद होने का मतलब अनुभव ना होना, है ना। धूप में बाल सफ़ेद होने का मतलब हमारे ये बाल जो हैं धूप में बाल सफ़ेद थोड़े हुए हैं, इसका मतलब मुझे अनुभव है ना। तो धूप में बाल सफ़ेद होना, इसका मतलब अनुभव का ना होना। नेकी कर कुएं में डाल, भाई नेकी कर कुएं में डाल। तो नेकी कर कुएं में डाल का अर्थ क्या है? अच्छा कार्य करके भूलना, अच्छा कार्य करके भूल जाना भाई, अच्छा कार्य करके भूल जाना, है ना। तो नेकी कर और कुएं में डाल, कुएं में जो चीज़ डाल दी वो तो भूलना ही है ना। नदी नाव संयोग, नदी नाव संयोग, नदी और नाव, आप नदी पे जाएं और नाव भी आपको मिल जाए आपकी साइड में तो समझ लीजिए ये बहुत बड़ा क्या है? संयोग है। तो नदी और नाव का संयोग मिल जाना, इसका मतलब संयोग से किसी चीज़ का मिल जाना। नदी नाव संयोग का मतलब संयोग से किसी चीज़ का मिल जाना, उसे कहते हैं नदी नाव संयोग। नमक खाना, अरे मैंने तो आपका नमक खाया भाई। तो नमक खाने का मतलब वफादार होना। मैं कैसे आपके साथ नमक है ना हरामी कर सकता हूँ, है ना। नमक हरामी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने तो आपका नमक खाया है। तो नमक खाने का अर्थ होता है वफादार होना, है ना। घर का न घाट का, नहीं कहते धोबी का कुत्ता, न घर का ना घाट का। घर का न घाट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका कहीं भी सम्मान ना हो, उसकी हालत ऐसे हो जाए जैसे धोबी का कुत्ता। घर का ना घाट का, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कहीं पे भी सम्मान ना हो, ये चीज़ जिसका कहीं पर भी सम्मान ना हो उसे कहते हैं धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। पानी पानी होना, पानी पानी होना, पानी पानी हो जाना। तो पानी पानी हो जाने का मतलब बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाना, लज्जित हो जाना, उसे हम कहते हैं पानी पानी हो जाना, लज्जित हो जाना। पौ बारह होना, अरे भाई उनकी तो पौ बारह हो गई। पौ बारह होने का मतलब लाभ ही लाभ मिलना भाई साहब। क्या पौ बारह होने का मतलब सब ओर से लाभ ही लाभ होना। पौ बारह हो जाना, पौ बारह हो जाना, एक पौ से 12 पौ हो जाना, इसका मतलब लाभ ही लाभ होना, है ना।
धोती ढीली करना, अरे भैया हमारी तो धोती ढीली हो गई। धोती ढीली होने का मतलब होता है एकदम घबरा जाना। क्या हो जाना? एकदम घबरा जाना। तो धोती ढीली होने का मतलब घबरा जाना। धब्बा लगना, अरे भैया हमारे तो छवि पर तुम धब्बा लगा रहे हो। धब्बा लगाने का मतलब होता है भाई साहब बदनाम करना। किसी की छवि पर धब्बा लगाने का मतलब समझते हो? उसको बदनाम करना। क्या करना? बदनाम करना, है ना। ध्रुव प्रतिज्ञा, जैसे ध्रुव ने प्रतिज्ञा की थी भाई, ध्रुव प्रतिज्ञा जैसे ध्रुव जी ने प्रतिज्ञा की थी, इसका मतलब किसी कार्य को करने का हठ पूर्वक निश्चय करना। क्या करना? हठ पूर्वक निश्चय करना, उसे कहते हैं हम क्या? हठ पूर्ण निश्चय, ध्रुव प्रतिज्ञा। बहती गंगा में हाथ धोना, बहती गंगा में भाई साहब हाथ देना। तो गंगा जी बह रही हैं, आप हाथ धो रहे हैं, इसका मतलब है हाँ कि किसी कार्य के साथ ही आप दूसरा कार्य भी निपटा रहे हो। इसका मतलब अवसर का लाभ उठा लेना, है ना। तो बहती गंगा में हाथ धोने का मतलब क्या है? अवसर का लाभ उठाना। क्या है? अवसर का लाभ उठाना। तो इसको देखते रहिएगा, इसका मतलब होता है अवसर का लाभ उठाना। बत्तीसी बंद होना, अरे भाई साहब पहले हंस रहे थे तब तो आपकी बत्तीसी जो थी वो दिखाई दे रही थी, लेकिन अब आपकी बत्तीसी बंद हो गई। इसका मतलब है कि आपने हंसना बंद कर दिया भाई साहब। इसका मतलब है क्या? क्या उदासी छा गई आपके चेहरे पे। क्या छा गई? उदासी छा गई। तो बत्तीसी बंद हो जाएगी तो क्या छा जाएगी? उदासी छा जाएगी, ठीक है। बत्तीसी खुली रहेगी तो आप हंसते रहेंगे, है ना। बत्तीसी का बंद हो जाना, इसका मतलब उदासी छा जाना। क्या हो जाएगा? उदासी छा जाना। बगुला भगत होना, बगुला भगत, है ना। हाँ, बगुला को देखा है, अरे भैया वो जल में खड़ा रहता है, जल में खड़ा रहता है और तब तक खड़ा रहता है, एकदम ये लगता है जैसे ये भक्त है और ये भक्ति कर रहे भगवान की, लेकिन जैसे मछली दिखाई दी टप से पकड़ लेता है भाई। कैसे? टप से पकड़ लेता है। तो ऐसा लगता है जैसे बगुला जो है वो भक्त है किसी का, भगवान का, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो बगुला भगत होने का मतलब अंदर से कपटी, अरे वो तो कपट कर रहा है, वो तो ये लग रहा है जैसे भक्ति कर रहा है, लेकिन वो तो देख रहा है मछली कहाँ पकड़ लेता है ना। इसका मतलब है कि बगुला भगत होना का मतलब अंदर से कपटी होना। क्या होता बेटा? अंदर से कपटी होना, है ना। बीड़ा उठाना, कौन सा? बीड़ा उठाना। तो बीड़ा उठाने, अरे हमने तो बीड़ा चबाया है, बीड़ा उठाया, इसका मतलब जिम्मेदारी लेना। क्या लेना? किसी कार्य को करने की जिम्मेदारी लेने को कहते हैं बीड़ा उठाना, है ना। बट्टा लगाना, अरे वो तो हमें बट्टा लगा गया भाई साहब, बट्टा लगाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं हानि पहुंचाना, है ना। बट्टा लगाना, अरे भाई साहब वो बट्टा लगा गया मुझे, बट्टा लगाने का मतलब कहीं ना कहीं हानि पहुंचा गया मुझे। यस। बोली मारना, क्या? बोली मारना, बोली मारने का मतलब होता है, अरे बोली मारना व्यंग करना। क्या होता है? व्यंग करना, है ना। तो बोली मारने का मतलब क्या होता है? व्यंग करना होता है, ठीक है। यस, ये करेंगे आप लोग। अगला देखो, बालू से तेल निकालना। अरे भाई साहब यदि बालू से आप तेल निकालना चाहो, क्या आप बालू से तेल निकाल सकते हो? नहीं, बालू को पेरने से क्या तेल थोड़ी निकलता है। तो बालू से तेल निकालना, इसका मतलब असंभव कार्य करके दिखाना। ऐसा तो संभव तो नहीं है, इसका मतलब आप उस कार्य को करके दिखा पा रहे हैं, इसका मतलब आप असंभव पार कर रहे हैं। असंभव कार्य करके दिखाना उसे कहते हैं बालू से तेल निकालना, है ना। भागीरथ परिश्रम, कौन सा? भागीरथ परिश्रम। भागीरथ ने कितना परिश्रम किया, फिर भी वो पृथ्वी पर गंगा को लाकर ही रहे। इसका मतलब भागीरथ ने अथक परिश्रम किया। कैसा? अथक परिश्रम। तो भागीरथ परिश्रम को हम लोग कहते हैं अथक परिश्रम, मतलब बिना थके वो लगातार लगे रहे, है ना। उसे कहते हैं क्या? अथक परिश्रम। मुँह छिपाना, क्या होता है? मुँह छिपाना, है ना। हाँ, कोई भैया मुँह छिपाए घूम रहा है, इसका मतलब बचते घूम रहा है कि कोई हमें देख न ले। तो मुँह छिपाने का अर्थ क्या है? बचते बचते फिरना, है ना, बचते हुए घूमना। मुट्ठी गर्म होना, कौन सा है? मुट्ठी गर्म होना,
मुट्ठी गर्म होना, इसका मतलब आपकी मुट्ठी गर्म हो गई, इसका मतलब कहीं ना कहीं से आपको कुछ मिल गया भाई। तो मुट्ठी गर्म होने का मतलब धन की प्राप्ति होना। क्या होता है? धन की प्राप्ति हो जाना, उससे कहते हैं मुट्ठी गर्म हो जाना, है ना। मीठी छुरी चलाना, है ना। कैसी? मीठी छुरी चलाना। तो मीठी छुरी चलाने का मतलब क्या? विश्वासघात करना। पहले तो छुरी चला रहे हो तो कहीं ना कहीं तुम धोखा तो कर ही रहे हो, है ना। तो मीठी छुरी चलाने का मतलब क्या होता है? विश्वासघात करना, है ना। अगला देखो, मीन में मेख निकालना। कहते हैं तुम यार मीन में मेख बहुत निकालते हो, इसका मतलब होता है बहाना बनाना, छोटी छोटी कमियां निकालना। तो मीन में मेख निकालने का मतलब है कि आप बहाना बना रहे हो, आपको करना नहीं है, आप साफ कह दीजिए। तो मीन में मेख निकालने का मतलब होता है कि आप बहाना बना रहे हैं भाई साहब। क्या कर रहे हैं? बहाना बनाना होता है, ठीक है। अगला देखिए, माथे पर बल पड़ना, माथे पर जोर पड़ना, माथे पर बल पड़ना। इसका मतलब जब माथे पर बल पड़ता है, जोर पड़ता है, तो कहीं ना कहीं आप परेशान हो जाते हो। तो माथे पर बल पड़ने का मतलब क्या है? परेशान होना। क्या होता है? परेशान होना, है ना। रंग में भंग पड़ना। किसमें? रंग में भंग पड़ना। तो रंग में भंग पड़ने का अर्थ क्या है? देखो, रंग में भंग पड़ना, इसका मतलब आनंद में विघ्न पड़ जाना। किसमें? आनंद में विघ्न पड़ जाना। रंग में भाई रंगा रंग है ना, होता है। रंग में भंग पड़ जाना, आनंद में विघ्न पड़ जाना। रंगा सियार, अरे भैया ये रंगा सियार है ना। हाँ, रंगा सियार है, रंगा हुआ सियार है तो कुछ और, लेकिन रंगा सियार है। इसका मतलब ये कैसा मित्र है? कपटी मित्र है, कपटी व्यक्ति है। तो रंगा सियार है, इसका मतलब रियलिटी इसकी कुछ और ही है। तो रंगा सियार का मतलब कपटी व्यक्ति होता है, ठीक है। अगला नेक्स्ट है आपका पहाड़ टूट पड़ना। अरे हमारे ऊपर तो भैया पहाड़ टूट पड़ा, इसका मतलब होता बहुत सारी मुसीबतों का आ जाना। तो पहाड़ टूटना का मतलब भारी विपत्ति का आ जाना। क्या? भारी विपत्ति का आ जाना, उसे हम लोग कहते हैं क्या? पहाड़ टूट पड़ना, है ना। तो आप लोगों को मज़ा आया होगा, ऐसे ही आप बराबर पढ़ते रहिएगा, है ना। तो ये हमारे जो हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो चल रहा है, ये अब धीरे धीरे आपका चैप्टर हम ये कंप्लीट करा देंगे, है ना। तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, बराबर देखते रहिएगा और बराबर अपना अध्ययन करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।